जी स्टूडेंट्स, अभी हम देखने लगे हैं डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन एक प्रोसीजर है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मटेरियल की मूवमेंट का। तो पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन्स फ्रॉम हायर concentration to low concentration। जी ये है हमारे पास डिफ्यूजन कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है, डाउन यानी डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जी स्टूडेंट, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पहले समझ लें ये क्या है। कंसंट्रेशन कहते हैं अमाउंट को इन सॉल्वेंट यानी सोल्यूट की सॉल्वेंट में जो अमाउंट होती है उसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। और कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, या इसका एक और यूनिट भी है, मोल की जगह आप ग्राम पर DM क्यूब जो है वो ले लें। ये दोनों ही सूरतें जो है वो हो सकती हैं। ठीक है, अब ग्रेडियंट क्या होते हैं? ग्रेडियंट कहते हैं डिफरेंस को। ठीक है, ग्रेड्स को, डिफरेंस को। ठीक है, तो मतलब अगर आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं तो एक सॉल्यूशन अगर उसमें नंबर ऑफ़ सोल्यूट्स पार्टिकल्स जो हैं वो कम होंगे और दूसरे सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ़ सोल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, यानी उनकी कंसंट्रेशन एक की कम होगी दूसरे की ज़्यादा, तो हम कह सकते हैं कि देयर इज़ ए ग्रेडियंट एस्टैब्लिश बिटवीन द टू सॉल्यूशंस, यानी उनमें एक फ़र्क है और वो फ़र्क क्या है? कंसंट्रेशन का। तो अब हम बात करेंगे कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फिर क्या हुआ कि कंसंट्रेशन का डिफरेंस। तो स्टूडेंट, अगर कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा दो सॉल्यूशंस के दरमियान तो ही जो है डिफ्यूजन का अमल होगा, वरना डिफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में यहाँ वर्ड मैं लिख रहा हूँ डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ। ठीक है, अब इसको मज़ीद अगर हम समझें तो मैं यहाँ एक ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम कंसंट्रेशन लेते हैं, यानी अलोंग y एक्सिस, और x एक्सिस के अलोंग जो है वो हम टू सॉल्यूशन जो है वो लेते हैं। तो देखें ये हमारे पास टू सॉल्यूशंस हैं, नंबर 1 सॉल्यूशन A है और ये नंबर 2 मेरे पास सॉल्यूशन B है। लेट सपोज़ सॉल्यूशन A की कंसंट्रेशन जो है वो 100 जो है वो मोल 100 ग्राम पर मोल है। ठीक है, और सॉल्यूशन B की जो है वो मेरे पास कंसंट्रेशन 20 ग्राम्स पर सॉरी ये मोल नहीं होगा बल्कि DM क्यूब होगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये भी DM क्यूब। जी तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास y एक्सिस में हमने जो है वो कंसंट्रेशन ली सॉल्यूशंस की, तो 100 कंसंट्रेशन है, 20 कंसंट्रेशन है। तो आप देख रहे हैं कि एक ग्रेडियंट, एक फ़र्क जो है वो आपको नज़र आ रहा है इन दोनों सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन में। तो अब ये ग्रेडियंट जो है इसकी वजह से मूवमेंट जो है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम हायर टू लोअर जो है वो होगी, यानी ये डायरेक्शन होगी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की। तो इसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अब सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट्स है वो कैसे होगी, इस चीज़ को आपने बड़े गौर से समझना है। अब आपको पता है भाई, कोई भी चीज़ सेल के अंदर या सेल से अगर बाहर जाएगी तो पहली शर्त ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि वो चीज़ वाटर सॉल्युबल हो। ठीक है, वाटर सॉल्युबल। अच्छा, और अगर वो वाटर सॉल्युबल नहीं है तो वो दूसरी तरफ वो वाटर इनसॉल्युबल होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ना मैं ज़रा इस तरीके से समझाता हूँ कि हमारे पास जो हैं वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होंगे। नंबर 1 पोलर मॉलिक्यूल्स,
ठीक है, पोलर, और नंबर 2 नॉन पोलर। ठीक है, ये बात बड़ी अहम है। अब पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स ये लार्जर साइज़ के भी हो सकते हैं, स्मॉल साइज़ के भी हो सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्मॉल इन साइज़, ठीक है, स्मॉल इन साइज़ एंड लार्ज इन साइज़। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी ये दो तरह से हो सकते हैं, स्मॉलर एंड लार्जर। ठीक है, लार्जर। अब ये जो स्मॉलर मॉलिक्यूल, हम पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, जो स्मॉल मॉलिक्यूल हैं लेकिन वो पोलर हैं, उनमें से हमारे पास जो है वो पहले है वाटर। जी, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन वाटर जो है ये स्मॉल मॉलिक्यूल है। इसका फार्मूला है H2O और इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 18 ग्राम पर मोल है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लार्ज यानी 18 ग्राम पर मोल, ठीक है, ये हमारे पास वाटर की केस में है। अब अगर हम पोलर मॉलिक्यूल ही की बात करें लेकिन वो लार्ज साइज़ का अगर वो मॉलिक्यूल है, तो यहाँ हम बात करेंगे ग्लूकोज़ की, ग्लूकोज़, इसी तरीके से सुक्रोज़। ठीक है, हमारे पास फिर अमाइनो एसिड्स जो हैं, पोलर अमाइनो एसिड, वो भी आएंगे, यानी अमाइनो एसिड पोलर भी होते हैं, नॉन पोलर भी होते हैं। तो पोलर अमाइनो एसिड्स हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल हैं लेकिन लार्ज साइज़ के हैं। सिमिलरली हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होंगी, पोलर प्रोटीन्स जो वाटर सॉल्युबल हैं। तो ये हमारे पास लिस्ट है पोलर मॉलिक्यूल की जो लार्ज इन साइज़ हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो स्मॉल साइज़ के होते हैं, उनकी हम मिसाल लेते हैं। तो इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन है। ये नॉन पोलर हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉन पोलर है और ऑक्सीजन भी नॉन पोलर है, लेकिन ये स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल हैं। सिमिलरली लार्ज साइज़ के मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें जो नॉन पोलर हैं लेकिन लार्ज साइज़ के हैं, तो इसमें हमारे पास ग्लिसरॉल आ जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास अल्कोहल्स आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो लिपिड्स आ जाएंगे। ठीक है, लिपिड्स वगैरह, ये क्या है, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये हमारे पास मैंने मॉलिक्यूल्स की जो है वो कैटेगरीज बना दी। ठीक है, पोलर, नॉन पोलर, फिर बड़े साइज़ के पोलर, छोटे साइज़ के पोलर, इसी तरीके से बड़े साइज़ के नॉन पोलर और छोटे साइज़ के पोलर मॉलिक्यूल्स। तो अब हम स्टूडेंट्स थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स की जो है वो सेल मेम्ब्रेन में मूवमेंट कैसे होनी है। लेट सपोज़ हमारे पास ये एक सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आप जानते हैं सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास लिपिड बाइलेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन की एक बाइलेयर मौजूद होती है। ठीक है, तो ये मैं उसका एक रफ सा मॉडल बना रहा हूँ, ज़रूरत है अभी। और इसके दरमियान ये नॉन पोलर टेल, ठीक है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अब होता क्या है स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं पहले वाटर मॉलिक्यूल की। फ़र्ज़ करें वाटर मॉलिक्यूल सेल की इस साइड पर मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ वाटर मॉलिक्यूल्स को। तो वाटर मॉलिक्यूल्स ने सेल के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है। लेट सपोज़ ये सेल की आउटसाइड है, ठीक है, और ये इनसाइड है। तो वाटर मॉलिक्यूल किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन से के अंदर से गुज़र सकेगा? तो इसका जवाब ये है कि वाटर मॉलिक्यूल जैसा कि बताया पोलर है और स्मॉल है। तो पोलर मॉलिक्यूल और जो स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल होते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर उनको अपने अंदर से गुज़रने देती है। और उसकी रीज़न क्या है कि ये जो हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये पोलर है, जबकि ये फॉस्फोलिपिड का हेड भी पोलर है। तो ये पोलर को अट्रैक्ट करता है। लेकिन ये जो फॉस्फोलिपिड की ये जो टेल है ये नॉन पोलर है। ये दूसरी तरफ बजाय के वाटर मॉलिक्यूल को रिपेल करने के, ठीक है, जैसे हमने पीछे देखा रिपेल करने के, ये रिपेल करती है, लेकिन किस डायरेक्शन में रिपेल करती है? इसके हेड की डायरेक्शन में, यानी दूसरी साइड का जो हेड है
उसकी तरफ वाटर मॉलिक्यूल को रिपेल करती है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन में से ऐसे गुजर जाता है और दूसरी तरफ सेल के अंदर ऐसे आ जाता है। ठीक है, ये बात आपको आप इसको दोबारा देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल को पोलर हेड तो अट्रैक्ट करता है, लेकिन नॉन पोलर टेल रिपेल करती है। और रिपेल किस तरफ करती है? सेल दूसरे पोलर हेड की तरफ। और इसके लिए एजेंसी क्या है? ये इसका वाटर पोटेंशियल, यानी इस साइड पर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन वाटर मॉलिक्यूल की तादाद ज़्यादा है। ठीक है, तो एक पुश मिलता है वाटर मॉलिक्यूल को इस डायरेक्शन में, और यहाँ ये जो लिपिड बाइलेयर है ये भी वाटर मॉलिक्यूल को इस डायरेक्शन में, यानी इन आउटसाइड की डायरेक्शन में नहीं रिपेल करती, बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में रिपेल करती है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो खिसक के सेल के अंदर दाखिल हो जाता है। स्टूडेंट्स को यहाँ लगता होगा कि सर आपने तो बताया था कि ये जो पोलर मॉलिक्यूल जब आते हैं तो इनको पोलर हेड तो अट्रैक्ट करता है, लाइक जैसे मैंने पीछे ग्लूकोज की मिसाल दी। जी बिल्कुल करता है, पोलर हेड अट्रैक्ट करता है पोलर मॉलिक्यूल्स को, लेकिन ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल ये पोलर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं करते, यानी ये जो टेल है, बल्कि रिपेल करते हैं। और जब ये रिपेल करती हैं तो उस वक्त जो है इस तरफ जो वाटर मॉलिक्यूल इजाफी मौजूद हैं ये रिपल्शन भी दूसरी जानिब करवा देते हैं, यानी सेल के अंदर। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ आ जाते हैं या सेल के अंदर से बाहर जा सकते हैं। दूसरी तरफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सुक्रोज मॉलिक्यूल, अमाइनो एसिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये चूँकि हैं पोलर मॉलिक्यूल्स लेकिन लार्ज साइज़ के हैं, तो इसलिए ये सेल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के थ्रू सेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, बल्कि इनके लिए दूसरे और तरीके मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास है नॉन पोलर यानी स्मॉलर और लार्जर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हमारे पास सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। स्टूडेंट्स देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दोनों नॉन पोलर गैसेज हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, जो कि स्मॉल इन साइज़ हैं, ठीक है, उनका गुजरना बहुत आसान है। इवन लार्ज इन साइज़ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी बआसानी जो है वो लिपिड बाइलेयर से जो है वो गुजर जाते हैं। तो इसके लिए एक हेल्पिंग एजेंसी क्या है? पोलर हेड से तो इनको रिपल्जन मिलती है, लेकिन जो फॉस्फोलिपिड के अंदर जो नॉन पोलर टेल है ना, ये एड करती है, ये मदद करती है इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाने और सेल से बाहर आने के लिए। ठीक है, सिमिलरली ग्लिसरॉल, अल्कोहल्स या लिपिड्स वगैरह जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से आसानी से गुजर जाते हैं एज कंपेयर टू द पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा, अब आगे अगर हम बढ़ें तो हमें एक चीज़ ये भी समझ आती है, मैं यहाँ इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि देखिए हमारे पास ये तीन मॉलिक्यूल्स वाटर, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड और नंबर 3 ऑक्सीजन, ये तीन जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें से वाटर पोलर है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नॉन पोलर है। ये तीन मॉलिक्यूल्स जो हैं स्टूडेंट्स, ये सेल के अंदर या सेल के बाहर बड़ी ही आसानी के साथ विदाउट एनी कह लें रुकावट या बैरियर, ये बड़ी आसानी के साथ सेल के अंदर या सेल से बाहर जा सकते हैं और डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी डिफ्यूजन के अमल के ज़रिए। ठीक है, इनकी जिस साइड पर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी ये दूसरी साइड पर जो है वो आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कौन से तीन मॉलिक्यूल्स? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। यानी मैं और सिंपल कर देता हूँ, ये तीन मॉलिक्यूल्स, इनको सेल के अंदर आने जाने की बहुत ही आसानी है, इनके लिए कोई रुकावट या कोई जिसे कहते हैं ना बैरियर नहीं होता। तो स्टूडेंट ये एक सिंपल सा मैंने आप लोगों को डिफ्यूजन के हवाले से बताया। अब डिफ्यूजन को हम थोड़ा आगे लेकर मज़ीद चलते हैं कि डिफ्यूजन का प्रोसीजर कैसे होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने नहीं बताई और वो है आयंस। जी स्टूडेंट्स, जो आयंस होते हैं, चाहे वो बड़े आयंस हों या छोटे आयंस हों, वो सेल मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स में से हरगिज़ नहीं गुजर सकते। इनको गुजरने के लिए ख़ास किस्म के प्रोटीन चैनल्स होते हैं
जिनके ज़रिए से ही ये गुज़र सकते हैं। और आयंस वगैरह की मूवमेंट जो है डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगेन डिफ्यूजन ही होती है, लेकिन इस डिफ्यूजन को हम एक स्पेशल टाइप में पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में, जिसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये आपने फ़र्क याद रखना है कि डिफ्यूजन में आयंस को हम अलग से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पढ़ेंगे, क्योंकि आयंस जो होते हैं ना वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में से नहीं गुजर सकते। तो स्टूडेंट अब हम डिफ्यूजन की एक जो है थोड़ी सी और आगे जो है वो डिटेल देखते हैं।